का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र दिन भी है जिसने स्वर्ग और धरती को जोड़ दिया। यरूशलेम की उस रहस्यमयी रात जब माता मरियम की आंखों में अलौकिक शांति थी, तब स्वर्गदूत गब्रियल उनके पास आए और बोले, मरियम, तुम्हारा समय आ गया है। अचानक आकाश में प्रकाश फैला, स्वर्गदूतों की सेना चमकते बादलों के साथ आई और एक ऐसा प्रकाश फैला जिसने सूरज को भी फीका कर दिया। माता मरियम, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, उन्हें बिना मृत्यु के ही स्वर्ग में उठा लिया गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि विश्वास और सच्ची स्वतंत्रता का संदेश है। तो आइए इस 15 अगस्त को उस पवित्र यात्रा का भी हिस्सा बने जो माता मरियम के स्वर्गारोहण के रहस्य को उजागर करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यही वह आशीष है जो हमारे दिलों को जोड़ती है और हमें सच्चे विश्वास की ओर मार्गदर्शन करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यरूशलेम के एक छोटे से घर में, जहां सुगंधित लोबान की धूप हवा में तैर रही थी, वहां एक असाधारण सी महिला अपने जीवन के अंतिम दिन बिता रही थी। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, यह थी मरियम, वह धन्य कन्या जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र की माता बनने के लिए चुना था। मरियम की आंखों में एक अलौकिक शांति झलक रही थी। उसके चेहरे पर वह तेज था जो केवल उन्हीं पर होता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संपूर्ण जीवन बिताया हो। उसके आसपास प्रेरित यूहन्ना, पतरस और अन्य शिष्य भी एकत्रित थे। सभी के चेहरों पर चिंता और श्रद्धा का मिश्रण था। यूहन्ना ने धीमी आवाज में कहा, माँ, आप कैसा महसूस कर रही है? मरियम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, मैं अपने प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हूँ। डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसकी आवाज में एक विशेष मधुरता थी, मानो स्वर्गदूत बोल रहे हों। कमरे में उपस्थित सभी लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ असाधारण होने वाला है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, यरूशलेम के आकाश में अनोखे बादल छाने लगे। ये कोई सामान्य बादल नहीं थे, इनमें एक दिव्य चमक थी, मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी के करीब आ रहा हो। हवा में एक मधुर सुगंध फैली हुई थी, जैसी कि धरती पर कभी नहीं सूंघी गई थी। मरियम के कमरे में एक अजीब सा प्रकाश भरने लगा। यह प्रकाश किसी दिए या मशाल से नहीं आ रहा था, बल्कि मानो हवा में ही चमक रही थी। प्रेरितों ने देखा कि मरियम का चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक रहा है। पतरस ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, यह वैसा ही प्रकाश है जैसा हमने प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय देखा था। अचानक कमरे में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। यह संगीत इतना मधुर था कि लगता था मानो स्वर्गदूतों का गायन मंडल गा रहा हो। सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। मरियम ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना में लीन हो गई। उसके होंठों से निकल रहे शब्द थे, हे मेरे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो। रात का समय था जब सबसे आश्चर्यजनक घटना घटी। कमरे में अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच से स्वर्गदूत गब्रियल प्रकट हुआ। वही गब्रियल जो वर्षों पहले मरियम के पास आया था और उसे बताया था कि वह परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी। गब्रियल ने कहा, हे अनुग्रह से भरी हुई, शांति तुम्हारे साथ हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। मरियम ने अपनी आंखें खोली और स्वर्गदूत को देखकर मुस्कुराई। प्रभु की दासी, मैं यहाँ हूँ। गब्रियल ने कहा, हे धन्य महिला, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा प्रभु तुम्हें अपने पास बुला रहा है। तुम्हारा शरीर मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, बल्कि तुम जीवित ही स्वर्ग में उठा ली जाओगी। यह सुनकर प्रेरित आश्चर्यचकित रह गए। यूहन्ना ने पूछा, हे स्वर्गदूत, यह कैसे संभव है? तब गब्रियल ने उत्तर दिया, जिसने समुद्र को चीरा, मृतकों को जिलाया और अपने पुत्र को मृत्यु से विजयी बनाया, उसके लिए क्या असंभव है? मरियम ने पाप नहीं किया है, इसलिए उसका शरीर मृत्यु के अधीन नहीं है। जैसे ही स्वर्गदूत ये शब्द बोल रहा था, कमरे में और भी चमत्कारी घटनाएं होने लगी। दीवारों पर रहस्यमय प्रकाश की किरणें नाच रही थीं। हवा में फूलों की पंखुड़ियां तैरने लगीं, जो कहीं से भी आती दिखाई नहीं दे रही थीं। मरियम के बिस्तर के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश का वृत्त बन गया। उसके बाल, जो उम्र के कारण सफेद हो गए थे, अचानक अपने युवावस्था के काले रंग में बदलने लगे। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगी और वह एक युवती की तरह दिखने लगी। थॉमस ने हैरानी से पूछा, यह क्या हो रहा है? तब स्वर्गदूत ने समझाया, परमेश्वर अपनी सेविका को उसके सबसे सुंदर रूप में वापस ला रहा है। जब वह स्वर्ग में प्रवेश करेगी तो वह सदा के लिए युवा और सुंदर रहेगी। कमरे में उपस्थित सभी लोग घुटनों पर गिर गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखा था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी कमरे में एक और भी तेज प्रकाश चमका। इस बार यह प्रकाश इतना तेज था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं प्रभु यीशु कमरे में खड़े हैं, वह महिमामय रूप में, जैसा कि वे अपने पुनरुत्थान के बाद थे। यीशु ने कहा, मेरी प्रिय माता, आपका समय आ गया है, आइए मेरे साथ अपने घर चलिए। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तैयार हूँ,
यीशु ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही मरियम ने उनके हाथ पकड़े, उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। यह कोई भयानक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक सुंदर रूपांतरण था। प्रेरितों ने देखा कि मरियम का शरीर प्रकाश के कणों में बदल रहा है और वे कण आकाश की ओर उड़ रहे हैं। उसके चेहरे पर परम आनंद का भाव था। अचानक कमरे की छत गायब हो गई और सभी ने आकाश को देखा। वहां हजारों स्वर्गदूत अपने सुनहरे पंखों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हाथों में फूलों की मालाएं और वाद्य यंत्र थे। मरियम का शरीर धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे वह यूपर जा रही थी, स्वर्गदूत उसके चारों ओर नृत्य करने लगे और मधुर भजन गाने लगे। संगीत इतना मधुर था कि पूरा यरूशलेम उसे सुन सकता था। यूहन्ना ने चिल्लाया, देखो, आकाश खुल रहा है। सचमुच आकाश 2 भागों में बंट गया था और उसके बीच से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश में स्वर्ग की झलक दिखाई दे रही थी, एक ऐसी जगह जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। जैसे ही मरियम स्वर्ग के द्वार के पास पहुंची, वहां एक और अद्भुत दृश्य था। स्वर्ग के सभी संत, नबी और धर्मी आत्माएं उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थीं। सबसे आगे खड़े थे मूसा, दाऊद, इब्राहिम और अन्य महान व्यक्तित्व। उनके चेहरों पर अपार खुशी थी। मूसा ने कहा, धन्य है वह जिसने हमारे उद्धारकर्ता को जन्म दिया। दाऊद ने आगे कहा, धन्य है वह जिसने परमेश्वर की इच्छा पर हाँ कहा। स्वर्ग के बीचों बीच एक सुनहरा सिंहासन था, जिस पर परमपिता परमेश्वर विराजमान थे। उनके दाहिनी ओर यीशु बैठे थे और अब उनके बाईं ओर मरियम के लिए एक सिंहासन तैयार किया गया था। जब मरियम सिंहासन के पास पहुंची तो परमपिता ने कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुमने अपना कार्य पूरा किया है। अब तुम स्वर्ग और पृथ्वी की रानी हो। स्वर्गदूत गब्रिएल ने एक सुनहरा मुकुट लाया जिस पर 12 तारे जड़े थे। जैसे ही यह मुकुट मरियम के सिर पर रखा गया, पूरा स्वर्ग प्रकाश से भर गया। यीशु ने अपनी माता से कहा, माँ, अब आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप सभी मनुष्यों की माता हैं और उनकी मध्यस्थ हैं। मरियम ने उत्तर दिया, मैं सदा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगी और उन्हें अपने पुत्र के पास लाऊंगी। पृथ्वी पर प्रेरित अभी भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। यूहन्ना के घर में जहां यह घटना घटी थी, वहां एक मधुर सुगंध कई दिनों तक बनी रही। जो भी वहां आता था, वह इस अलौकिक सुगंध को महसूस करता था। खबर धीरे धीरे पूरे यरूशलेम में फैली। लोग इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रेरितों की गवाही इतनी मजबूत थी कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ईसाई समुदाय में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। सभी विश्वासी खुशी से भर गए। उन्होंने समझा कि यदि परमेश्वर ने मरियम को इतना सम्मान दिया है, तो वह उन सभी को भी अनंत जीवन देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। कई लोगों ने कहा, यदि मरियम को मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा, तो यह दिखाता है कि परमेश्वर के पास मृत्यु पर विजय है। छोटे छोटे समुदायों में लोग इकट्ठे होकर इस घटना पर चर्चा करते थे। बुजुर्ग लोग अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह कहानी सुनाते थे। मरियम के स्वर्गारोहण के बाद के दिनों में कई चमत्कारी संकेत दिखाई दिए। यरूशलेम के आकाश में रात को तारे अलग तरीके से चमकते थे, मानो वे भी इस खुशी में शामिल हों। जो लोग बीमार थे, वे मरियम से प्रार्थना करते थे और ठीक हो जाते थे। जो लोग परेशानी में थे, वे उससे मदद मांगते थे और उन्हें शांति मिलती थी। कुछ समय बाद मरियम विभिन्न लोगों के सपनों और दर्शनों में आने लगी। वह लोगों को संदेश देती थी कि वे परमेश्वर के करीब आएं और पाप से दूर रहें। एक रात प्रेरित यूहन्ना के सपने में मरियम आई और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, लोगों को बताओ कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जो भी मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी सुनूंगी। यूहन्ना ने सुबह उठकर सभी को यह संदेश सुनाया। लोगों ने इसे बड़ी श्रद्धा से सुना और मरियम से प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेरितों ने निर्णय लिया कि हर साल 15 अगस्त को मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाया जाएगा। यह दिन असम्पशन या स्वर्गारोहण का दिन कहलाया। पहला त्योहार बड़े उत्साह से मनाया गया। लोगों ने फूलों से सजावट की, मधुर भजन गाए और मरियम के जीवन की कहानियां सुनाई। बच्चे सफेद कपड़े पहनकर जुलूस निकालते थे। महिलाएं मरियम की तरह नम्र और पवित्र बनने की प्रार्थना करती थीं। पुरुष अपने परिवारों की रक्षा के लिए मरियम से मदद मांगते थे। जैसे जैसे ईसाई धर्म दुनिया में फैला, मरियम के स्वर्गारोहण की कहानी भी हर जगह पहुंची। रोम से लेकर मिस्र तक, ग्रीस से लेकर भारत तक, सभी जगह लोग इस घटना को याद करते थे। विभिन्न देशों में अलग अलग तरीकों से यह त्योहार मनाया जाने लगा, लेकिन सभी जगह एक बात समान थी। लोग मरियम को याद करते थे और उससे प्रार्थना करते थे कि वह उन्हें अपने पुत्र यीशु के पास ले जाए। मरियम के स्वर्गारोहण की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला संदेश, विश्वास की शक्ति। मरियम ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि वह परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी, तो उसने बिना किसी संदेह के हाँ कहा। यह विश्वास ही उसे स्वर्ग तक ले गया। दूसरा संदेश, नम्रता का महत्व। मरियम हमेशा नम्र रही।
उसने कभी घमंड नहीं किया कि वह परमेश्वर के पुत्र की माता है। वह हमेशा कहती रही, मैं प्रभु की दासी हूँ। तीसरा संदेश, सेवा का भाव। मरियम का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बीता। वह हमेशा दूसरों की मदद करती रही और उनके लिए प्रार्थना करती रही। आज के युग में जब दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, मरियम का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वह हमें सिखाती है कि कैसे कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम डरते हैं तो मरियम हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम परेशान होते हैं तो वह हमें शांति देती है। जब हम अकेले महसूस करते हैं तो वह हमें बताती है कि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। आज 15 अगस्त को जब हम अपने देश की स्वतंत्रता मनाते हैं तो यह भी याद रखते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता आध्यात्मिक होती है। मरियम ने हमें दिखाया कि कैसे पाप की गुलामी से मुक्त होकर परमेश्वर की संतान बना जा सकता है। मरियम के स्वर्गारोहण के बाद दुनिया भर में उससे जुड़ी अनेक चमत्कारी घटनाएं हुई। फ्रांस के ल्यूर्दे में, मेक्सिको के गुआदालूपे में, पुर्तगाल के फातिमा में, सभी जगह मरियम ने लोगों को दर्शन दिए। इन सभी जगहों पर मरियम का एक ही संदेश था, मेरे पुत्र के पास आओ, उससे प्रेम करो, पाप से दूर रहो, शांति के लिए प्रार्थना करो। हजारों लोग इन स्थानों पर जाकर चंगाई पाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं। ये सब मरियम की मध्यस्थता से होता है। मरियम केवल यीशु की माता नहीं है, बल्कि वह सभी विश्वासियों की आध्यात्मिक माता है। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तो उन्होंने यूहन्ना से कहा था, देख, यह तेरी माता है। इसका मतलब था कि मरियम अब सभी शिष्यों की माता है। स्वर्ग में मरियम इस मातृत्व की भूमिका को और भी गहराई से निभाती है। वह एक प्रेमी माता की तरह अपने सभी बच्चों की देखभाल करती है। जब कोई उससे प्रार्थना करता है तो वह तुरंत उसकी सुनती है। समय के साथ अनेक संतों और साधारण लोगों को मरियम के दर्शन हुए। इन दर्शनों में मरियम हमेशा प्रेम और करुणा से भरी दिखाई देती है। वह कभी किसी को डराती नहीं, बल्कि हमेशा शांति और आशा का संदेश लेकर आती है। सेंट बर्नाडेट को ल्यूर्दे में जो दर्शन हुए, उसमें मरियम ने कहा था, मैं बिना दाग के गर्भ में आई हूँ। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने मरियम को विशेष रूप से पवित्र बनाया था। फातिमा में 3 छोटे बच्चों, लूसिया, फ्रांसिस्को और हाजिंता को मरियम के दर्शन हुए। मरियम ने उनसे कहा कि वे रोज जपमाला की प्रार्थना करें और पापियों के लिए प्रार्थना करें। मरियम ने अपने कई दर्शनों में जपमाला की प्रार्थना करने पर जोर दिया है। जपमाला केवल मोतियों की माला नहीं है, बल्कि यह मरियम के साथ बातचीत करने का एक तरीका है। जब हम जपमाला पढ़ते हैं तो हम मरियम के जीवन की मुख्य घटनाओं पर ध्यान देते हैं। यीशु का जन्म, उसका बचपन, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हम परमेश्वर के करीब आते हैं। कई लोगों ने गवाही दी है कि जपमाला पढ़ने से उन्हें शांति मिली है, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है और उनका विश्वास मजबूत हुआ है। मरियम का स्वर्गारोहण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए आशा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मृत्यु अंतिम सच्चाई नहीं है। परमेश्वर के पास मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति है। जब हम मरियम के स्वर्गारोहण के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि यीशु ने वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मरियम का स्वर्गारोहण इस वादे की पहली पूर्ति है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम विश्वास में जिएं तो हम भी एक दिन स्वर्ग में मरियम के साथ होंगे। मृत्यु एक दरवाजा है, अंत नहीं। आज के तकनीकी युग में भी मरियम की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लाखों लोग मरियम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी तस्वीरें शेयर करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। कई वेबसाइटें और ऐप्स हैं जो लोगों को जपमाला पढ़ने में मदद करते हैं। डिजिटल युग में भी पुराने समय की यह प्रार्थना उतनी ही शक्तिशाली है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घरों में बंद थे तो बहुत से लोगों ने मरियम से प्रार्थना की। उन्होंने महसूस किया कि मरियम की मातृत्व की छाया में वे सुरक्षित हैं। दिलचस्प बात यह है कि केवल ईसाई ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी मरियम का सम्मान करते हैं। इस्लाम में मरियम को बहुत सम्मान दिया गया है। कुरान में उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। हिंदू धर्म में भी कई लोग मरियम को देवी माँ के रूप में देखते हैं। वे उसे मदर मैरी कहकर उससे प्रार्थना करते हैं। यह दिखाता है कि मरियम की अपील केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, वह सभी धर्मों की माता के रूप में देखी जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मरियम का स्वर्गारोहण वैज्ञानिक रूप से संभव है? यह एक गहरा सवाल है। विज्ञान भौतिक संसार को समझने में मदद करता है, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य इससे कहीं बड़े हैं। आज के क्वांटम भौतिकी के युग में वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी चीजें संभव हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। पदार्थ और ऊर्जा के बीच का रिश्ता, समानांतर आयाम और समय स्थान की जटिलता, ये सब बातें दिखाती हैं कि ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं रहस्यमय है। मरियम का स्वर्गारोहण इसी रहस्य का हिस्सा है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति प्राकृतिक नियमों से ऊपर है। 15 अगस्त को
मरियम के स्वर्ग आरोहण का त्योहार दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत में लोग चर्चों में विशेष प्रार्थना करते हैं, फूलों से मरियम की मूर्ति को सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं और भजन गाते हैं। इटली में लोग समुद्र में नाव चलाकर मरियम का सम्मान करते हैं। वे फूल समुद्र में फेंकते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्पेन में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं और गरीबों को खिलाते हैं। फ्रांस में अंगूर की फसल को आशीष देने के लिए मरियम से प्रार्थना करते हैं। सभी जगह एक बात समान है, लोग खुशी मनाते हैं और मरियम का धन्यवाद करते हैं। सदियों से मरियम के स्वर्गारोहण ने कलाकारों को भी प्रेरणा दी है। महान चित्रकारों जैसे कि राफेल, टिजियन और एल ग्रेको ने इस घटना पर आधारित अद्भुत चित्र बनाए हैं। संगीतकारों ने मरियम के स्वर्गारोहण पर सुंदर भजन और गीत रचे हैं। मोजार्ट, बाख और अन्य महान संगीतकारों की रचनाएं आज भी चर्चों में गाई जाती हैं। कवियों ने मरियम की महिमा में हजारों कविताएं लिखी हैं। इन कलाकृतियों से पता चलता है कि मरियम का स्वर्गारोहण केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवीय कल्पना और रचनात्मकता का भी स्रोत है। मरियम का स्वर्गारोहण हमें भविष्य की आशा देता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। जो लोग विश्वास में जीते हैं, उनके लिए मृत्यु एक नई शुरुआत है। आज के संसार में जहां इतनी हिंसा, युद्ध और नफरत है, मरियम का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वह हमें सिखाती है कि प्रेम, शांति और क्षमा ही सच्चे मूल्य हैं। जब हम मरियम के स्वर्गारोहण के बारे में सोचते हैं, तो हमें याद आता है कि एक दिन सभी दुख, सभी दर्द और सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वर्ग में हमारी मुलाकात मरियम से होगी और वह हमें अपने पुत्र यीशु के पास ले जाएगी। मरियम के स्वर्गारोहण की यह कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। उन्होंने मरियम को विशेष सम्मान दिया क्योंकि उसने अपना जीवन पूरी तरह से उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था। आज 15 अगस्त को जब हम अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची स्वतंत्रता आध्यात्मिक होती है। मरियम ने हमें दिखाया कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करके हम वास्तविक स्वतंत्रता पा सकते हैं। उसका स्वर्गारोहण हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें दिखाता है कि हमारी मंजिल क्या है। जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमें विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन हम भी स्वर्ग में होंगे। मरियम स्वर्ग की रानी, हमारी माता और हमारी मध्यस्थ आज हमारे लिए प्रार्थना कर रही है। उसकी मातृत्व की छाया में हम सुरक्षित हैं। उसके प्रेम की गर्मी में हम आशीषित हैं। इस पवित्र दिन पर आइए हम सभी मरियम से प्रार्थना करें कि वह हमें अपने पुत्र यीशु के पास ले जाए। आइए हम उसके जैसे नम्र, पवित्र और आज्ञाकारी बनने का संकल्प लें। मरियम का स्वर्गारोहण हमारे लिए केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारी आशा है, हमारा भविष्य है और हमारा आखिरी मंजिल है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि 15 अगस्त सिर्फ भारत की आजादी का दिन ही नहीं, बल्कि एक पवित्र और दिव्य यात्रा का भी प्रतीक है। माता मरियम के स्वर्गारोहण की अद्भुत कथा जो हमें सच्चे विश्वास, सेवा और शांति का संदेश देती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे सुंदर और प्रेरणादायक संदेशों को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और प्रेमपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी और आत्मा की असली आजादी दोनों को साथ में मनाएं।